राम ही थे जिन्होंने शिव के धनुष को छूने से पहले उससे भी कहा कि रखियो लाज हमारी आज, रखियो लाज हमारी नाथ, ओ दीनानाथ गणपति नाथ, जाऊं कर जोड़ू नवाऊं हाथ, ओ दीनानाथ गणपति नाथ, रखियो लाज हमारी नाथ, ओ दीनानाथ गणपति नाथ, रखियो लाज हमारी नाथ, ओ दीनानाथ गणपति नाथ, रखियो लाज हमारी नाथ, 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 दीनानाथ गणपति नाथ। और तब चिल्ला चढ़ाते वक्त शिव का गांडी भी टूट गया और सीता ने कहा, फूले माला पहनो प्रभु सीतासी खड़ी जानकी, फूले माला पहनो प्रभु सीतासी खड़ी जानकी, लाओ लाओ सिए प्रिय पुष्पमाला जय की, फूले माला पहनो प्रभु सीतासी खड़ी जानकी, लाओ लाओ सिए प्रिय पुष्पमाला जय की, फूले माला पहनो प्रभु सीतासी खड़ी जानकी, लाओ लाओ सिए प्रिय पुष्पमाला जय की, फूले माला पहनो प्रभु सीतासी खड़ी जानकी, लाओ लाओ सिए प्रिय पुष्पमाला जय की, फूले माला लाओ लाओ, 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 फूले माला लाओ शिव के इस धनुष को टूटने की जैसे खबर परशुराम को मिल गई हो, तभी तो बिन बुलाए वहां प्रकट हो गए और आकर राजा जनक को प्रणाम राजा जनक ने किया और गुरुदेव को वहां पाकर वो भी चकित हो गए। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम। हे राजा जनक, तेरे यहाँ इस भीड़ भाड़ का क्या कारण है? मुनिवर, आप भी यहाँ पर? मुनिवर, हमने सीता का स्वयंवर रचाया है। सदा सौभाग्यवती रहो। तभी नजर पड़ी खंडित धनुष पर, जिसे देखकर वो क्रोधित हो उठे और उन्होंने राजा जनक को धिक्कारा। ऐ मूढ़ जनक तू सच बतला, ऐ मूढ़ जनक तू सच बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? ये धनुआ किसने तोड़ा है? इस स्वयंवर में सीता किसने नाता जोड़ा? इस स्वयंवर में सीता किसने नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत बतला, जल्दी उसकी सूरत बतला, वरना चौपट कर डालूंगा, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना भी राज्य तेरा पृथ्वी का
अति प्रिय मोरा श्याम दूसरा सैन अति प्रिय मोरा कहो चढ़ जनक धनुष सामने आए और उन्होंने कहा, बहुधन तोरे हम लड़काए कबहू न असरे से गुस्सा यह धनु पर ममता किसे हेतु कारण हमें कहो भृग हेतु रे निर्बबालक काल बसे बोलत नहीं संभाल धनुष नहीं त्रिपुरारी धनुष विदित सकल संसार। क्यों नाहक बच्चे से लड़ाई करो, ब्राह्मण होकर क्षमा तो करो। ये बच्चा नहीं जहर की बेल है, समझ रखा इसने मुझे खेल है। किया है गुनाह मैं गुनहगार, सजा दो मुझे मैं सजावार। क्यों निकलता है मयान से, मैं वाकिफ हूँ तेरी शान से। ठहर मजा चखाता हूँ अभी, स्वाद परसे का दिखाता हूँ अभी। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो मुंह में डालोगे वो बतासा नहीं। जो पितृऋण से उत्तीर्ण हुआ, जो माता का बलिदाता है, वही गुल्लड़ के कारण वही हाथ आज फिर से खुजलाता है। इस कारण इस अपराध का ऐसा भुगतान करूंगा मैं, इस कुल्हाड़ी से तेरा बलिदान करूंगा मैं। ऐसी गीदड़ सी धमकी दिखा और तेरी धमकी से लक्ष्मण को भय ही नहीं। चला जाऊं यदि मैं तेरे सामने से, तो पिता दशरथ का पुत्र ही नहीं। छाती पर धड़कन होती हो, ओहो। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद कर चले जाओ। छाती में धड़कन हो तो उस पर हाथ धरे चले जाओ। तब बिन बुलाए आए थे, अब बिन कहे जा सकते हो। अनुराग अगर इन धनुष खंडों का हो, इन्हें भी साथ ले जा सकते हो। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। सहस्त्र बाहु के वज्रदंड काटने वाला हूँ, इस परसे को भी तू पिलो जो खून पीने वाला हूँ। इनके एक फरसे से वीरों का स्वर्गद्वार खुला, हल्दी की एक गांठ से पंसारी का बाजार खुला। अब बीत गए इसकी बहार, ये शस्त्र हो गए गुट्ठा है। अब फरसे में आधार नहीं, जो बूढ़ी वाड़ी में बल है। लड़के महलों में खेल खेल क्यों मुझसे लड़के भरता है, मेरे क्रोधा नल के आगे क्यों तड़प तड़प के मरता है। श्री महाराज, हम तो लड़के हैं इसलिए लड़प्पन करते हैं। शोभित नहीं देता आप बूढ़ों के जो बच्चों के मुंह लगते हैं। हाँ। मेरे मुंह में वद्दात नहीं जो आपके फरसे से खटिया जाए। भय है आपकी क्रोधानल कहीं और न उबाल आ जाए। हाँ, इस गर्मी पर शांत और ठंडा दल डाला विश्वामित्र ने, और राम ने परशुराम के एक एक सवालों का उत्तर दिया। उनकी खुद की स्वयं की गांडीव को चढ़ाकर दिखाया कि उनमें कितनी शक्ति है। और इसके बाद अयोध्या से राजा दशरथ, भरत, शत्रुघ्न आए और राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। और अब सीता हो गई अयोध्या की। जनकपुरी से उठी उसकी डोली और जा पहुंची अयोध्या।
स्वागत कर रहे थे राम और सीता का, लेकिन ये स्वागत सबको मंजूर ना था। राजा दशरथ चाहते थे कि अब राजपाट राम को सौंप दिया जाए, तो राज तिलक की तैयारी थी। तभी तो बच्चा बच्चा बोला, कल राज तिलक होगा, कल राज तिलक होगा, राजा राम बनेंगे, राजा राम बनेंगे, कल राज तिलक होगा, कल राज तिलक होगा, राजा राम बनेंगे। कल राज तिलक होगा, कल राज तिलक होगा, राजा राम बनेंगे। क्या है रे, क्या है रे सुमंत, क्या है ऐसी जल्दी, क्या है रे सुमंत, क्या है ऐसी जल्दी, ऐसी जल्दी, क्या है ऐसी जल्दी, ऐसी जल्दी, क्या है ऐसी जल्दी, क्या है रे सुमंत, क्या है ऐसी जल्दी, क्या है रे सुमंत, क्या है ऐसी जल्दी। कल राज तिलक होगा, राज तिलक होगा, राजा राम बनेंगे, राजा राम बनेंगे। क्या है रे सुमंत, क्या है ऐसी जल्दी, क्या है रे सुमंत, क्या है ऐसी जल्दी, ऐसी जल्दी, क्या है ऐसी जल्दी, ऐसी जल्दी, क्या है ऐसी जल्दी, क्या है रे सुमंत, क्या है ऐसी जल्दी, क्या है रे सुमंत, क्या है ऐसी जल्दी। और मंथरा ने जाकर भर दिए कान केकई के, और गाथा बदल गई, गाथा बदल गई, क्योंकि केकई थी दशरथ की प्रिय, और केकई ने रखे थे 2 वर दशरथ के पास। तभी तो मंथरा ने जाकर केकई को कहा, रानी जी मैं क्या कहूँ, बड़े गजब की बात, जब से मैंने ये सुना थर थर कांपे कान, थर थर कांपे कान, बात एक सुनी बड़ी अनहोनी है। राज्यसभा में राजा ने मनमानी बात चलाई है, मनमानी बात चलाई है। बना लिया युवराज राम को, बना लिया युवराज राम को, किसी ने जुबान हिलाई है। तू ही सोच अब रानी, क्या मनमानी बात चलानी है, मनमानी बात चलानी है। रानी जी मैं क्या कहूँ, बड़े गजब की बात, जब से मैंने ये सुना थर थर कांपे कान, थर थर कांपे कान, बात एक सुनी बड़ी अनहोनी है। राज्यसभा में राजा ने मनमानी बात चलाई है, मनमानी बात चलाई है। बना लिया युवराज राम को, बना लिया युवराज राम को, किसी ने जुबान हिलाई है। तू ही सोच अब रानी, क्या मनमानी बात बचाई है, मनमानी बात बचाई है। और केकई अपने रूप में आ गई। मंथरा के हाथ भिजवा दिया संदेश कि दशरथ को बुलाओ। जाकर कोप भवन में बैठ गई। राजा दशरथ चकित थे कि आनंद और उल्लास के वक्त में कोप भवन और दुख के ये बादल। आते ही कहा, ये क्या कारण है महलों में बिछा है फर्श मातम का, ये क्या कारण है महलों में बिछा है फर्श मातम का। मेरी प्यारी बता तू क्या, ये क्या कारण तेरे गम का। मेरी प्यारी बता दो क्या, ये क्या
होशियारी की। प्रिय तुम काहे को बैठी मदीना, रानी तुम काहे को बैठी मदीना। मैं अपने मन सोच रहा हूँ, मैं अपने मन सोच रहा हूँ, क्या कोई जादू की ना प्रिय तुम काहे को बैठी मदीना, रानी तुम काहे को बैठी मदीना। बोलो बोलो के कहीं क्या चाहती हो? रघुकुल की शपथ खाओ, जो 2 वर दिए थे पूरे करके दिखलाओ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मांगो, क्या मांगती हो? पहले वर से भरत को राज और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। बेवफा तू सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? हरी बेवफा तू सच बता, तुझे राम से क्यों बैर है? क्या भारत है बेटा तेरा और रामचंद्र गैर है? क्या भरत ही है बेटा तेरा और रामचंद्र गैर है? हरी बेवफा तू सच बता, मैं जिस्म हूँ वो जान है, नहीं चैन इनके बगैर है। हट छोड़ कहना मान ले, इसमें ही सब की खैर है। अरे बेवफा तू सच बता। किंतु कैकेयी नहीं मानी और राम निकल पड़े वन को। साथ में सीता भी आ पड़ी, क्योंकि सीता नहीं चाहती थी राम को की छवि से दूर होना। राम ने जाकर महल में सीता को सारी कथा सुनाई और सीता ने कहा कि नहीं, हम भी आएंगे। राम ने बहुत समझाया कि वन बहुत से निशाचरों से भरा है। तभी तो सीता ने कहा, प्रभु मुझे संग ले जाना होगा, प्रभु मुझे संग ले जाना होगा। सिए दुख वन में उठाना होगा, प्रभु मुझे संग ले जाना होगा। सिए दुख वन में उठाना होगा। और वो चल पड़े वन को, साथ में आया भाई लक्ष्मण। अब अयोध्या वासी उन्हें विदा करने आए, किंतु उन्होंने कहा, नर और नारिया, नर और नारिया, रहियो सुखारिया, रहियो सुखारिया, मत हो दुखारिया, मत हो दुखारिया। यहाँ हम मर जाते, यहाँ हम मर जाते। नर और नारिया, नर और नारिया, रहियो सुखारिया, रहियो सुखारिया, मत हो दुखारिया, मत हो दुखारिया।
के लिए पहुंच गए गंगा तट के किनारे, जहां थी केवट की नगरी।